मार्वल कॉमिक्स में माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स की शुरू से ही एक अलग इंपॉर्टेंस रही है। वैसे तो भगवानों की कॉमिक्स में अपीयरेंस कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं है, पर हाँ ये बात अलग है कि मार्वल के ये भगवान ज्यादातर नॉर्स, ग्रीक या इजिप्शियन माइथोलॉजी से होते हैं। अच्छा, पर आप इसका ये बिल्कुल मतलब मत निकालिएगा कि बाकी माइथोलॉजी के भगवान कभी भी मार्वल कॉमिक्स का हिस्सा नहीं रहे। अगर आप जबरदस्त मार्वल फैन हैं तो आपको जरूर पता होगा कि 1980 में पब्लिश हुई कॉमिक थॉर में तो मार्वल्स के राइटर्स ने थॉर और लॉर्ड शिवा के बीच लड़ाई ही करवा दी थी। और अगर आप मार्वल की दुनिया में अभी नए हैं तो फिर हम किस लिए हैं? ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कि आखिर कब और किस तरह से मार्वल कॉमिक्स में हमारे भगवान शिव को दिखाया गया था। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं थॉर के 301 एडिशन की, जिसमें पहली बार भगवान शिव को दिखाया गया था। कहानी कुछ यूं है कि कुछ पावरफुल एलियंस के हमले में एसगार्ड के सभी देवता मारे जाते हैं। वैसे शायद मारे जाना सही शब्द नहीं होगा, समझ रहे हो आप? बेसिकली होता यह है कि ओडिन उनसे लड़ने के लिए डिस्ट्रॉयर को भेजता है, जिसमें वो अपने और बाकी सभी साथियों के लाइफ फोर्स को डाल देता है, जिससे वो सेलेस्टियल्स का मुकाबला कर सके। पर डिस्ट्रॉयर उनके सामने खड़ा नहीं रह पाता और उसके हारने के साथ ही सभी देवताओं का लाइफ फोर्स उनके फिजिकल फॉर्म से हमेशा के लिए अलग हो जाता है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। यहाँ तक कि एसगार्ड के सुप्रीम गॉड यानी थॉर के पिता ओडिन का भी, और बिना लाइफ फोर्स के वो सब मरे हुए जैसे ही हैं। ये फंस गया। पर क्योंकि थॉर उस समय एसगार्ड में नहीं था, इसलिए वो अकेला बच जाता है। यही वो कॉमिक है जिसमें थॉर को पता चलता है कि उसकी असली माँ मदर अर्थ है, ना कि फ्रिगा। गजब बेइज्जती है। मदर अर्थ से एसगार्ड के तबाह होने की पूरी सच्चाई पता लगने के बाद थॉर कैसे भी करके ओडिन और एसगार्ड के बाकी सभी देवताओं को फिर से जिंदा करना चाहता था। तो रुको जरा, सब्र करो। अब इस बात पर मदर अर्थ उसे बताती है कि गॉड्स दुनिया की स्पिरिचुअल लाइफ फोर्स का रूप है और उनकी शक्तियां इंसान के मन में भगवानों के विश्वास के कारण आती है। जब तक भगवान के प्रति इंसानों के मन में विश्वास है तब तक वो जीवित है। पर पिछले कुछ सेंचुरीज में एसगार्ड के लिए लोगों का ये विश्वास लगातार कम हुआ है। और जो थोड़ा बहुत बचा है वो उन सब के लाइफ फोर्स को वापस लाने के लिए काफी नहीं है। थॉर उनसे कोई और रास्ता पूछता है तो वो बताती है कि उसे और बाकी देवताओं के पास जाना होगा, और अगर वो सभी अपने पावर्स का कुछ हिस्सा थॉर को दे देंगे तो उसके पास इतना पावर होगा कि वो एक बार फिर से एसगार्ड के सभी देवताओं को जिंदा कर पाएगा। थॉर ये जानने के बाद सबसे पहले ग्रीक गॉड्स के पास ओलंपस जाता है और वहां से उनके पावर्स का कुछ पोर्शन लेकर इजिप्शियन गॉड्स के पास पहुंचता है। थॉर के इस सफर की शुरुआत अच्छी रही थी और सारे गॉड्स जैसे चाइनीज, जापानीज, पर्शियन, अफ्रीकन उसकी हेल्प करते हैं और उसे अपने लाइफ फोर्स का कुछ हिस्सा खुशी खुशी दे देते हैं। और अब आखिर में बचते हैं इंडियन गॉड्स। और अपने इस क्वेस्ट के आखिरी स्टॉप पर थॉर पहुंचता है निर्वाणा। निर्वाणा वो जगह है जहां हिंदू देवी देवता रहते हैं। Oh my God! थॉर भगवान विष्णु से मिलता है और उनके सामने अपनी डिमांड रखता है, और उसके जवाब में भगवान विष्णु कहते हैं कि वो अकेले उसकी हेल्प नहीं कर सकते। यहाँ त्रिशक्ति का राज है, इसीलिए ब्रह्मा और शिव को भी इस बात के लिए एग्री करना पड़ेगा। अब इस ट्रिनिटी के बारे में आप अच्छे से जानते हैं। No, God, please, no, no! जिसमें ब्रह्मा क्रिएटर, विष्णु प्रिजर्वर और शिव डिस्ट्रॉयर है। भगवान ब्रह्मा और शिव की राय थी कि एसगार्डियंस ने अपना काम कर दिया है और उन्हें रिवाइव करने का कोई मतलब नहीं है, और इसीलिए वो थॉर की कोई हेल्प नहीं कर सकते। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। ये थॉर के लिए एक बड़ा झटका था। उसने नहीं सोचा था कि अपनी मंजिल के इतने करीब पहुंचकर उसे नाकामी हाथ लगेगी। कोई और रास्ता ना देख थॉर उनसे कहता है कि अगर वो अपनी इच्छा से उसकी हेल्प नहीं करेंगे तो वो लड़कर वो हासिल करेगा, जिसके लिए वो इतनी दूर आया है। बड़ा हरामी हो बेटा। बस उसका इतना कहना भगवान शिव को गुस्सा दिलाने के लिए काफी था और दोनों के बीच में जंग छिड़ जाती है। इसमें शुरुआत में भगवान शिव थॉर पर भारी पड़ते हैं, पर बाद में थॉर उन्हें हरा देता है और जिसके बाद वो उसे अपनी एनर्जी का कुछ पोर्शन दे देते हैं। कुछ भी
कुछ भी। जिससे थॉर एक बार फिर एसगार्ड के देवताओं और अपने पिता ओडिन के लाइफ फोर्स को वापस उन्हें देकर उन्हें जिंदा कर सके। मैं आप में से कई व्यूअर्स के इमोशंस को समझ सकती हूँ। ठीक है, समझ गया। जाहिर सी बात है कि भगवान शिव का मार्वल में ये प्रेजेंटेशन आप में से कई लोगों को अप्रोप्रिएट नहीं लगा होगा और ना ही गले से उतरा होगा कि ऐसा कुछ कॉमिक के पब्लिश होने के बाद भी हुआ था। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। जिसके कारण मार्वल ने बाद में इसे रेक्टिफाई करते हुए ये कहा कि दरअसल वो लॉर्ड शिवा नहीं थे बल्कि देवराज इंद्र थे जो थॉर से भगवान शिव के रूप में लड़ रहे थे। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? तो कुल मिलाकर मार्वल 301 एडिशन में जो भगवान शिव को प्रेजेंट किया गया था वो टेक्निकली भगवान शिव थे ही नहीं। मजा आया। पब्लिशर बड़ी ही सफाई से सारे मैटर से अपने हाथ पीछे खींच लेते हैं। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। पर ऐसा नहीं है कि उसके बाद फिर कभी भगवान शिव मार्वल में नहीं दिखे। ऐसा फिर हुआ थॉर वॉल्यूम 2 के 60th एडिशन में, पर इस बार थॉर और भगवान शिव के बीच किसी तरह की फिजिकल फाइट नहीं दिखाई गई। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। पर हाँ, ये कहा जा सकता है कि शिव थॉर के फेवर में नहीं थे। दरअसल शिव थॉर को ओडिन के जैसा समझदार और बहादुर मानने से इनकार कर देते हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? और देवताओं की काउंसिल में थॉर को ओडिन की जगह लेने से पहले उसे एक स्पेशल टास्क परफॉर्म करने के लिए कहते हैं जो एक तरह का टेस्ट है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। जिससे ये प्रूव किया जा सकता है कि थॉर वो जगह लेने के लिए वर्दी है। कुछ ऐसा ही एक छोटा सा डेब्यू इसी वॉल्यूम के 65th एडिशन में भी था। वैसे देखा जाए तो किसी भी रिलीजियस फिगर को कॉमिक में प्रेजेंट करने का फंडा बड़ा ही रिस्की है क्योंकि ये कई लोगों के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट कर सकता है। इसीलिए इससे जितना बचा जाए उतना ही अच्छा है। हम आपको चूतिया नहीं बना रहे हैं, पर फिर भी मैं इस बारे में अपनी कोई पर्सनल राय आप पर नहीं थोपना चाहती। हो सकता है कि आप मेरी बात से एग्री ना करते हो और मंदिरों से ज्यादा कॉमिक्स में आपको देवी देवता अपीलिंग लगते हो, पर उस कंडीशन में भी ये बात तो आपको माननी ही होगी कि इस तरह के मामलों में सावधानी रखने की सख्त जरूरत है। आफ्टर ऑल कॉमिक्स हमें एंटरटेन करने के लिए है, कंट्रोवर्सीज क्रिएट करने के लिए नहीं। आपकी इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप भी अपने किसी फेवरेट कैरेक्टर के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें जरूर बताइए, हम आपके लिए उस पर एक वीडियो जरूर लेकर आएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, मैं आपसे जल्द मिलती हूँ हमारी नेक्स्ट ऐसी ही एंटरटेनिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें और तंदुरुस्त रहें।